बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to second year physics class. Dear students, today we are going to start our chapter 14, electromagnetism. Today our lesson is about magnetism and then electromagnetism. So we will discuss in detail what is a magnetism. Magnetism, it is the study of magnetic field and their effect on the material. यानी जो मैग्नेटिज्म है एक्चुअली ये क्या है, तो मैग्नेटिज्म जो है ये स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन द मटेरियल्स। यानी जो मैग्नेटिज्म है ये एक्चुअली स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कहते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द वो रीजन जहां पर उस मैग्नेट का असर फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मटेरियल। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो उस पर मैग्नेट के क्या असरात होते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो इसको हमने डिस्कस करना है। तो कहते हैं जी कि इस सिलसिले में ये इफेक्ट ऐसे होता क्यों है जी, कहते हैं दिस इफेक्ट इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। यानी कि कोई भी जो एटम है, आपने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा कि हर एटम में जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और उसके गिर्द जो है ऑर्बिट्स में, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये बात याद रखें, आपने फर्स्ट ईयर में दो तरह की मोशन पढ़ी थी, एक आपने सर्कुलर मोशन पढ़ी, ऑर्बिटल मोशन पढ़ी थी, और एक आपने स्पिन मोशन भी पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स में आपने ऑर्बिटल मोशन भी पढ़ी थी, जमीन की ऑर्बिटल मोशन भी पढ़ी थी, और जमीन की स्पिन मोशन भी पढ़ी थी। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होते हैं, दिन पूरा वेदर यानी पूरे साल का जो सिस्टम होता है जमीन के ऊपर, और वेदर्स क्रिएट होते हैं, और स्पिन मोशन की वजह से जमीन पर दिन और रात बनते हैं, क्रिएट होते हैं। कहते हैं सेम लाइक दैट, जैसे जमीन की ऑर्बिटल मोशन है और उसकी स्पिन मोशन भी है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है। और जब ये दोनों मोशन, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, जब ये क्या करते हैं, ये मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करते हैं, तो हर एटम क्या होता है, एक एज ए टाइनी मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे, एक मैग्नेट के टाइनी मैग्नेट के तौर पर असरअंदाज होता है, और उसमें आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत क्या है, बढ़ जाती है। और अगर ये स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन क्या है, ये एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, अपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो उस वक्त क्या ये वीक मैग्नेट होता है। यानी नॉर्मल जिस तरह आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आयरन है वो नॉर्मली क्या है, या कॉपर है नॉर्मली वो क्या दूसरी मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन जब मैग्नेट होता है तो ये क्या करता है, तमाम आयरन जस्ट लाइक अदर मेटल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है जी। यानी जो सिंपल मैग्नेट है आपके पास, अट्रैक्ट्स नेल एंड अदर मेटल्स जी। यानी जितने नेल, जितने मेटल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको वो क्या करता है, एक सिंपल सादा मैग्नेट भी क्या करता है, अपनी तरफ अफेक्ट करता है जी। तो पता चला है जो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, या जो एक मैग्नेट होता है, वो आपके पास क्या है, ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है, पैदा होता है। साइंटिस्ट ने ये स्टडी की थी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। तो इस स्लाइड पे आप डी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि यानी इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, किस तरह से पता चला, इसके हवाले से कहते हैं एंशिएंट कंट्री ऑफ लीडिया in Western Asia Minor. Now it is called Turkey, was a city called Magnesia जी। तो कहता है ग्रीक ज़माने में, यानी यूनानियों की बात है, उसके यूनानियों के दौर की बात हो रही है, वो वहाँ पे एक कंट्री क्या था, लीडिया कहलाता था। वेस्टर्न एशियन मीनार में एक कंट्री था, ग्रीक दौर की बात हो रही है, यूनानी दौर की बात हो रही है, वहाँ एक कंट्री लीडिया था, लीडिया वेस्टर्न एशिया मीनार में। तो कहता है वहां पर एक सिटी था मैग्नीशिया जो उस जमाने में जो, तो कहते हैं वहां से, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये नेचुरल स्टोन जो है
वहां से डिस्कवर किए और नेचुरल यानी ये जो है आप पास सर्टन आयरन ओर्स थे जी, यानी ये इनको नेचुरल पत्थर कहा जाने लगा, नेचुरल स्टोन कहा जाने कहता है। ये जो है इनमें ये प्रॉपर्टीज थी कि हर जो है नेल्स को या आयरन मेटल्स को, आयरन को या और भी लाइक मेटल्स को अपनी तरफ क्या करते थे, खींचते थे जी। तो इसको मैग्नीटाइट कहा गया, मैग्नीटाइट का लफ्ज दिया गया, इसको नेचुरल मैग्नेट कहा गया जी। तो अब ये जो इलाका है दैट इज कॉल्ड, तो डी स्टूडेंट यहाँ ये देख लें, कहते हैं एंशियंट, ये पास एंशियंट कंट्री ऑफ लीडिया, जिस कंट्री का नाम था लीडिया। कहते हैं ये वेस्टर्न एशिया मीनार में मौजूद था। आजकल ऐसे तुर्की कहते हैं जी। कहते हैं यहाँ पर एक सिटी था मैग्नीशिया, यहाँ से इन्होंने ये देख लें डी स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, आयरन ओर्स, ठीक है जी। इनको नेचुरल स्टोन कहा गया। कहते हैं ये नेचुरल जो है नेचुरल मैग्नेट है जी, इसे मैग्नीटाइट का वर्ड दिया गया। कहते हैं उन्होंने ये जो पीस ऑफ आयरन ओर जो है ये यहाँ पर तलाश किए। कहता है इनकी प्रॉपर्टीज देखी गई फर्स्ट टाइम, यानी ग्रीक्स ने इसको डिस्कवर किया। ग्रीक यानी यूनानी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, आयरन ओर्स को इस एरिया में, लीडिया के एरिया में, यानी मैग्नीशिया सिटी में, वहाँ पर आप तुर्की कहलाता है, तुर्की में ये मौजूद है। कहता है वहां से उन्होंने माउंटेन्स पर से ये पत्थर जो है तलाश किए। इनमें ये प्रॉपर्टीज थी कि ये जो है पीसेज ऑफ आयरन को अट्रैक्ट अदर पीसेज ऑफ आयरन एंड मेटल्स एटसेट्रा। तो इसको मैग्नीटाइट कहा गया, उन्होंने इसको मैग्नीटाइट का नाम दिया। तो यानी ये आपके पास क्या है, नेचुरल स्टोन थे, ये आपके पास क्या है, नेचुरल आपके पास मैग्नेट कहा जाने लगा जी। तो ये इसकी क्या हिस्ट्री है, यानी सबसे पहले इस तरीके से हमारे पास क्या है, यानी कि यूनानियों ने इसको मैग्नेटिज्म के हवाले से मैग्नेट को क्या किया, फाइंड आउट किया जी। आप इसमें देखें यहाँ पर कहते हैं इट इज नाउ बिलीव दैट मैग्नेटिज्म इज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम, यानी कि अब भी यानी कि लेटर ऑन जब इससे हुई यानी कि रिसर्च हुई तो यही बताया गया कि मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। कहता है कि एटम के अंदर ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ये आप देख रहे हैं। तो ये आपके पास क्या उसकी स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया ऑर्बिटल मोशन बताया, और एक मैंने आपको यहाँ पे बताया उसकी स्पिन मोशन जी। कहता है कि ये आपके पास क्या है, जो मैंने बताया आपको ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं जब ये स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हर पार्टिकल एज ए टाइनी मैग्नेट के तौर पर क्या करता है, बिहेव करता है जी। तो इसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इस बात से पता चला इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज पार्टिकल है। और इसका ये कंसेप्ट हमें बताता है कि मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। यानी अगर ये पार्टिकल चार्ज ना होता तो ये इसकी इस तरह की सलाहियत मुश्किल ही पैदा होती। तो इससे पता चला, ये जो हमें कंसेप्ट बता रहे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके पास चार्ज पार्टिकल है, और ये बताता है कि मैग्नेटिज्म क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। जब भी आपके पास चार्ज पार्टिकल इन मोशन होता है, स्पिन मोशन यानी कि कर रहा है, और जब स्पिन मोशन उसकी और ऑर्बिटल मोशन जब ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, तो देन इट दिस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज प्रोड्यूसेस हियर। क्योंकि बाकी जो आपके पास नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल मेटल है उसमें क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है, यानी उसमें स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वो आपस में एक जगह पे नहीं है, यानी अलाइन नहीं कर लिया, उनमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं हो रही जी। एंड सो आपके पास क्या है, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट जी। तो ये आप देख रहे हैं, बड़ी अहम बात है, कहते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट जी। ये किस पे डिपेंड करती है, ये देखें आप, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट जो है डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, ठीक है जी। तो इनके क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं, जहाँ पे इनको आपके पास एक अलाइनमेंट जब इनकी हो जाती है कि डायरेक्शंस में, तो कहते हैं ये जब इनकी अलाइनमेंट्स हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट्स हो जाती है, इनके डोमेन्स की डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाती है, तब उनमें क्या होता है,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसमें मैग्नेट में पैदा हो जाती है जी। तो यहाँ भी आप देखें तो इधर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखें कि एक ही डायरेक्शन में क्या इनकी यहाँ पे अलाइनमेंट है जी, और इधर देखें अपोजिट डायरेक्शन में क्या इनकी अलाइनमेंट है। जब इनकी आपस में अलाइनमेंट हो जाती है तो क्या होता है, ये एक ही डोमेन्स यानी सारे एक ही लाइन में डोमेन्स आ जाते हैं, तो देन इनमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑल द एटम्स इन themselves आर टाइनी मैग्नेट जी। कहते हैं जितने एटम्स हैं तो वो आपके पास क्या है, फिर टाइनी मैग्नेट के तौर पे क्या करते हैं, बिहेव कर। टाइनी मैग्नेट मतलब बिल्कुल छोटा, जरा जरा क्या हो बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं जी। तो ये आपके पास इंशाल्लाह चैप्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब आप 17 पढ़ेंगे वहाँ डोमेन्स की बात की गई है। तो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है यानी इसकी बढ़ाई जा सकती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड if the domains are induced to fall into line by the action of another magnet जी। तो वही बात की जा रही है कि जब आप पास अंडर द एक्शन ऑफ अनदर मैग्नेट्स इनके डोमेन्स को जितना आप अलाइन कर देते हैं, एक दूसरे के अंदर फॉल करते जाते हैं, तो इनकी फोर्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी जब आप एक दो मैग्नेट सामने ले आते हैं तो क्या होता है कि इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। यानी जब क्या करें, इनके डोमेन्स आर इंक्लूडेड टू फॉल, इफ द डोमेन्स आर इंक्लूडेड टू फॉल इनटू लाइन बाय द एक्शन ऑफ अनदर मैग्नेट, यानी जब भी दूसरा कोई मैग्नेट आता है तो क्या करता है, इनके डोमेन्स को इंक्रीज कर देता है और वो एक दूसरे के लाइन में फॉल करते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो डोमेन जितने ज़्यादा होते जाएंगे, एक अलाइनमेंट होती जाएगी, तो क्या होता जाएगा, आपके पास इनकी स्ट्रेंथ क्या है वो बढ़ती जाएगी जी। नाउ डियर स्टूडेंट, देयर आर टाइप्स ऑफ द मैग्नेट्स। तो यहाँ पास क्या टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल मैग्नेट्स, जैसा कि आपको इस हिस्ट्री में बताया था, मैग्नेट्स जो है आप पास नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग लाइक आयरन एटसेट्रा। कहते हैं जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं वो आप पास के कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जैसे आप पहले बताया जा चुका है। ग्रीक्स ने क्या किया, इन स्टोन को, ये आप देख रहे हैं डायग्राम जैसे ये नजर आ रहे हैं, कहता है ये आयरन ओर्स मेटल थे जो उनको नेचुरली इन्होंने लीडिया के इलाके में, वेस्ट एशिया मीनार का कंट्री था लीडिया, वहाँ से उन्होंने इसको किया, आजकल तुर्की कहा जाता है, वहाँ से उन्होंने ये नेचुरल स्टोन जो है हासिल किए। तो ये यूजुअली क्या है, वीक मैग्नेट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है कि ये क्या है, वीक मैग्नेट्स हैं। इनको हम मैग्नेटाइट कहते हैं एंड दीज आर नेचुरल और या पास क्या स्टोन ऑब्टेन। ठीक है जी, वहाँ उसी एरिया से मैग्नीशिया के सिटी से जहाँ से इनको नेचुरल आयरन ओर्स मिले थे, तो इनमें क्या है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखा तो बड़े हैरान हुई थी, तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो लेटर ये पता चला जो आपको पहले पिछली स्लाइड्स में बताया हूँ। तो कहता है ये आपके पास क्या, इसकी फर्स्ट टाइप है दैट इज द नेचुरल मैग्नेट्स, यानी ये इन नेचर्स में क्या आते अकर करते हैं और इनमें आपके पास क्या अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज यानी मौजूद है, यानी ये अट्रैक्टिंग आयरन मेटल्स, आयरन एंड अदर मेटल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ये यूजुअली क्या है, वीक मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेटाइट इसके एग्जांपल है, या नेचुरल और स्टोन है, या पास ऑब्टेन हुई, तो ये आपके पास का नेचुरल मैग्नेट्स है और ये क्या होता है, अमूमन वीक होते हैं। अच्छी सेकंड इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो असल चीज तो ये है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जो कि लेटर ऑन बनाया गया। दे आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक आयरन कोबाल्ट एंड निकल जी। कहते हैं इन मेटल से क्या किया गया, यहाँ से लेटर ऑन बाद में यानी कि हमें पता चला कि मैग्नेट है क्या चीज़, ये किस तरह बना है, इसकी क्या नेचर है। तो उसके बाद जो है साइंटिस्ट ने ये मैग्नेट खुद बना लिए। तो ये क्या है, मेटल से मटेरियल से बने लाइक आयरन कोबाल्ट एंड निकल। कहते हैं विच कैन इजीली मैग्नेटाइज, कहते हैं इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है और डी मैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। इन मैग्नेटाइज मतलब इनको एज ए मैग्नेट बनाना, डेवलप करना है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी मेटल को आयरन को कोबाल्ट या निकल को जब इसे मैग्नेट बनाते हैं तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, मैग्नेटाइज प्रोसेस कहलाता है जी, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं जी। यानी इजीली हम इन्हें मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डी मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं।
या डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या है, मैग्नेट की जो सलाहियत है या जो प्रॉपर्टी उसे हम खत्म भी कर सकते हैं जी। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो ये आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के तौर पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ये आपके पास क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहलाते हैं। तो ये आप डायग्राम में देखें तो ये आपके पास कुछ मैग्नेट्स है वो आपको नजर आ रहे हैं। एंड दे कैन मेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपका जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, इनके डिफरेंट साइज क्या है पैदा किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। They are strong magnets and they can be made in different shapes and sizes. इनके हम डिफरेंट शेप एंड साइज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैग्नेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको हम डिफरेंट शेप्स एंड साइज में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जी। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके पास जो मैग्नेट है, ये आपके पास लेंथ वाइज, ये आपके पास के बार मैग्नेट है, ये आपके पास के सर्कुलर टाइप मैग्नेट है। तो ये हमारे पास क्या इनके डिफरेंट शेप्स एंड साइज हो गए जी। आगे हम देख रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स देख रहे हैं। तो कह रहा है जी मैग्नेट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है जी, कहता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट यूजुअली हैव टू पोल्स। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक मैग्नेट के क्या होता है, हमेशा दो पोल होते हैं। इसमें ये डायग्राम में देखें तो ये आप पास एक नॉर्थ पोल नजर आ रहा है और दूसरा क्या आप पास साउथ पोल नजर आ रहा है। तो नॉर्थ पोल से मुराद क्या, नॉर्थ सीकिंग पोल, और साउथ पोल से मुराद क्या, साउथ सीकिंग पोल से। The end of the magnet, ठीक है, the end of a magnet which points towards north, ठीक है, जैसा मैंने कहा नॉर्थ सीकिंग। ये आप देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक बार मैग्नेट को लेके आप क्या करते हैं, थ्रेड से हैंग करके आप सस्पेंड कर देते हैं एयर में। तो क्या होता है कि आपके पास the end of the magnet which points towards north side, that is called a north pole जी। एंड ये देखिए when magnet is free to turn, कहते हैं जब आप मैग्नेट को फ्री कर देते हैं, यानी आपने हैंग करा दिया, सस्पेंड करा दिया ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो उसमें क्या होगा, when magnet is free turn on a vertical axis। कहते हैं जब वर्टिकल एक्सिस में से आप फ्री कर देते हैं, कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल इज सिंपली से एन जी, यानी इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। अभी आप इसका सवाल बताएंगे ये नॉर्थ पोल की तरफ क्यों जाते हैं, साउथ साउथ की तरफ क्यों जाते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो बात हो रही है द अपोजिट एंड जी। एक तो ये देखिए आप ये नॉर्थ पोल मैंने बताया था, जब इसे आप हैंग करते हैं वर्टिकली तो ये क्या करता है, नॉर्थ साइड पे चला जाता है जमीन के। नॉर्थ सीकिंग पोल इज कॉल्ड नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ साइड ऑफ द अर्थ। और ये आपके पास के अपोजिट एंड है जी, साउथ इज अपोजिट एंड ऑफ द नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल जी। अपोजिट एंड व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ जी, दैट इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल। और इससे हम क्या कहते हैं, सिंपली एस पोल या साउथ पोल भी से कहते हैं। तो ये डी स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है, असल में ऐसा इस वजह से है कि हमारी जो अर्थ है ये क्या ह्यूज नेचुरल मैग्नेट से, ह्यूज क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। हमारी जो अर्थ है वो भी एक क्या है, मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है, उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है जी, जैसे इसका आप देखा मैग्नेट का आपके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इस तरह अर्थ का भी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और हमारी जो जमीन है ये एज ए नेचुरल ह्यूज मैग्नेट के तौर पे क्या करती है, एक्ट करती है। इसी वजह से क्या होता है कि जब आप एक नॉर्मली मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हैं वर्टिकली, तो इसको हम नॉर्थ पोल वो होता है जो कि टुवर्ड्स द सीकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। तो असल में होता क्या है कि जो ज़मीन है, एक तो हम कहते हैं कि ज़मीन का ये नॉर्थ साइड है और दूसरी आप पास क्या साउथ साइड है। तो एक्चुअली वो जब मैग्नेट के हिसाब से देखें तो हम उसे ओरिजिनली उसे हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं ये ज़मीन की नॉर्थ साइड है। जब ज़मीन को एज ए मैग्नेट लेते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, एज ए मैग्नेट के तौर पे ज़मीन का जो आम तौर पे ज़मीन का जो नॉर्थ साइड होगी वो एज ए मैग्नेट की तरफ जब अर्थ को लेंगे तो वो उसकी क्या होगी, साउथ साइड होगी जी। तभी तो ये उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अपोजिट पोल दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल दे रिपेल ईच अदर जी। तो जब जमीन एज ए मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगी तो असल में वो आपके पास जिधर आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिधर होगा उधर असल में क्या होगा, जमीन का एज ए मैग्नेट के तौर पे साउथ पोल होगा जी। एंड वाइस वर्सा क्या है, इसी तरह
जैसे नॉर्मली आप कहते हैं ये साउथ डायरेक्शन है जी, हम कहते हैं ये साउथ साइड है, लेकिन जब जमीन एज ए मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रही हो तो क्या होगा, वो उसका नॉर्थ पोल होगा और हमारा साउथ मैग्नेट का साउथ पोल क्या है, जमीन के नॉर्थ की तरफ जाएगा, इस तरीके से वो सस्पेंड हो जाएगा, यानी अपनी डायरेक्शन कर लेगा। इस तरह आप नीडल कंपास भी देखते हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखा होता है, तो आपको वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जो कंपास की नीडल जिधर जा रही होती है तो उसे हम कहते हैं ये नॉर्थ सीकिंग पोल है। तो एक्चुअली जमीन को उस वक्त क्या है एज ए मैग्नेट के तौर पे उसे लेंगे तो वो उसका साउथ पोल की तरफ क्या होकर अट्रैक्ट होकर जा रही होती है, वहां पे मुअल्लक हो जाती है जी। और कहता है जी मैग्नेट्स कम इन मैनी शेप हैं और उन ठीक है जी उनके साइजेस भी होते हैं और ईच हैज एट लीस्ट टू पोल जी। कहते हैं जितने भी मैग्नेट्स हैं वो मुख्तलिफ शेप्स में हो सकते हैं, ये आप देखें यू शेप है, या आप पास लेंथ वाइज है, या आप पास देखें तो सॉलिड सर्कल है, ये आप पास डिस्क टाइप है, और ये आप पास का लेंथ वाइज है, ये मुख्तलिफ आपके पास के शेप एंड साइजेस हैं। लेकिन ये बात याद रखें जो भी मैग्नेट्स हैं उनकी जितनी भी शेप और साइज क्यों ना हो उनकी एटलीस्ट टू पोल जरूर होते हैं। एक आप पास क्या होता है नॉर्थ पोल होता है और दूसरा आप पास क्या होता है साउथ पोल होता है जी। और इंटरेस्टिंग बात ये है इफ यू कट अ मैग्नेट इनटू पीसेस जी, कहता है अगर आप इफ यू कट अ मैग्नेट इनटू पीसेस, कहता है एवरी पीस विल स्टिल हैव एट लीस्ट टू पोल जी। कहते हैं अगर आप मैग्नेट को एक से दो पीस में कट करते हैं, तीन में करते हैं, चार में करते हैं, कहते हैं हर मैग्नेट फिर भी क्या करेगा अपना दोनों पोल क्या करेगा बरकरार रखेगा। यानी किसी मैग्नेट को अगर आप तोड़ देते हैं ठीक है एक से दो पीस में करते हैं तो क्या होगा ये फिर भी अपना दोनों पोल्स को क्या रखेगा बरकरार रखेगा, यानी एटलीस्ट उसके टू पोल्स क्या होंगे मौजूद होंगे, वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अदर इज कॉल्ड साउथ पोल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी पढ़ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जैसा कि आप बताया था लाइक आपके पास लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच like magnetic poles that is repel each other and unlike poles attract each other। यानी सेम पोल्स अगर होंगे तो क्या होगा उन्हें लाइक मैग्नेटिक पोल्स भी कहते हैं ठीक है। सेम मैग्नेटिक पोल्स या लाइक मैग्नेटिक पोल्स दे विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये पहले इसको देखें तो ये पहला मैग्नेट जो है यहाँ पर इसको ये देख रहे हैं, तो ये आप बात देखें यहाँ भी इसका इधर साउथ पोल है और ये भी आप पास क्या साउथ पोल है। तो ये देख रहे हैं ये एरो हेड दोनों अपोजिट डायरेक्शन बता रहे हैं कि दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो इसमें देखें सेम साउथ पोल है तो ये क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ ये देखें ये नॉर्थ पोल है दोनों। ये रेड कलर क्या करे नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लू कलर जो है वो साउथ पोल को क्या करे यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, इसकी नोटेशन है जी। यहाँ देखें दूसरे बाज मैग्नेट में देखें तो दोनों नॉर्थ पोल आपस में क्या है ये देख रहे हैं, तो ये दोनों साइड पे नॉर्थ पोल है तो दोनों साइड से एरो हेड के एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो ये भी आप पास क्या है रिपेल कर रहे हैं, ये भी आप पास क्या है लाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं। ये दोनों नॉर्थ में भी क्या है फोर्स ऑफ रिपल्शन है और दोनों साउथ में भी क्या है फोर्स ऑफ रिपल्शन है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट डायग्राम में दैट इज इसमें एक आप पास क्या है ये ब्लू कलर का दैट इज द साउथ और दूसरा आप पास रेड कलर का नॉर्थ है। तो ये दोनों के अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स है, तो ये क्या करें अट्रैक्ट करें दोनों आप एक दूसरे साथ क्या हो गया मिल गया जी। तो यूं अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपके पास क्या इसकी प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। कहता है मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मैग्नेटिज्म क्या है इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस। यानी इसका कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि मैग्नेटिज्म को जो हमने इतना स्टडी किया है कहता है कि मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस। यानी मैग्नेटिज्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो कि दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस। और ये किस वजह से होता है इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कहता है कि आपके पास जैसे शुरू में ही बताया था कि कोई भी जो मैग्नेट होता है उसके इर्द गिर्द क्या होता है वो रीजन जहाँ पे उसका असर महसूस किया जा सके दूसरे मैग्नेट पर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड जी। कहता है ये इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जी, यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है विच इज काज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो वो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके चार्ज पार्टिकल्स क्या मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं
चार्ज पार्टिकल है, ये अपने एटम के मूव करता है, जिसकी वजह से कहते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है और जिसकी वजह से उसमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैदा हुई है और वो आयरन को या मेटल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये हम पहले डेफिनेशन में स्टार्ट में कर आए हैं, ये अब उसके कंक्लूजन्स हैं, उसके पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, उसकी समरी है इसकी। सो या फिर क्या होता है, इट इज इनहेरेंट, इनहेरेंट मीन कुदरती तौर पर इन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स सच एज मैग्नेट जी, या फिर ये प्रॉपर्टीज क्या हो किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनहेरेंट कर दी गई हो जिसमें ये तमाम चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं जी। तो यानी मैग्नेटिज्म क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस, इट इज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कॉज्ड बाय द मूविंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास क्या मैग्नेटिज्म के वाले से बात आ गई है। तो या कहता है इट इज इनहेरेंट इन द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, या फिर ये चीज़ें क्या है, एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनहेरेंट हो सच एज अ मैग्नेट, जो कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, उसके गिर्द उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपने देखा होगा बचपन में कि एक मैग्नेट, दो मैग्नेट आप छोटे छोटे, तो आप एक देखते हैं कि एक हद तक क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, जब ज्यादा दूर फासले पे ले जाए तो वो अट्रैक्ट करना छोड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, खत्म हो गया, यानी उसके रीजन से बाहर चला गया, यानी उसके इर्द गिर्द जो उसके डोमेन्स हैं, ठीक है, वो एक हद तक है जी, एक रीजन तक है जी, उसके बाद वो डोमेन्स क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिज्म कहलाया, यानी मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट acts at a distance, that is due to magnetic field which is caused by moving electrically charged particles। तो सो यहाँ पे क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है जी। तो ये आप देख रहे हैं, हमने लफ्ज मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया, तो इसकी ये डेफिनेशन और ये देख लें स्लाइड में मौजूद है। कहता है स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जैसे पहले बता चुका था, अब मैं इस स्लाइड को भी ले आया। Space around a magnet where its influence can be detected is called a magnetic field। तो बता रहे हैं कि आपके पास स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, कहते हैं किसी मैग्नेट के वो स्पेस जहां पे उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर महसूस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देख लें, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल है। अब यहाँ देख लें इसमें से ये लाइंस क्या निकल रही है, ये जो लाइंस का निकलना है, तो ये इसके गिर्द के मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये आप देख रहे हैं इस मैग्नेट के जो है लाइंस निकल रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो कहते हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ये देखें एरो हेड बाहर से जा रहे हैं, ये देखें एरो हेड आउट की साइड पे है जी। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस के एरो हेड आउट साइड पे है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और दोबारा देखें ये साउथ पोल तरफ, ये देखें अंदर जा रही है, इनके एरो के इनवर्ड है। कहते हैं आउटसाइड ऑफ मैग्नेट क्या होती है, ये आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड में नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल से एंटर होती हैं। क्लियर होगी बात जी। ये आपके पास है। इसके बाद तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की हमने बात की, यानी पता चला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वो आप पास स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी आप आयरन मेटल्स ले आए, कोई भी आप जो है अदर मटेरियल्स यानी लाइक का कोबाल्ट, निकल, लाइक इस तरह कोई मेटल्स ले आए, उनको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या इसी की मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो उसे या क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, या फिर इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा जी। तो आगे आप पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हैं, तो कहते हैं दैट आर द इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के इमेजिनरी लाइंस which represent the direction of magnetic field। तो ये आप पास क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये देखिए आप लाइंस को बताया जैसे कि ये जो लाइंस आप पास यहाँ ड्रा हो रही हैं मैग्नेट के इर्द-गिर्द, कहते हैं ये आप पास क्या इमेजिनरी लाइंस हैं। These are called magnetic lines of force। These imaginary lines are called magnetic lines of force and which represent the direction of magnetic field। तो ये क्या करती हैं, इसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं जी। एंड जैसे पहले यहाँ बता चुका हूँ, डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू पोल जी। ये देख रहे हैं आप नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जी। आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये देख रहे हैं, यानी नॉर्थ पोल से बाहर निकली हैं, इनके एरो हेड बाहर हैं
और दोबारा वापस अंदर किधर जा रही है, साउथ से इंटर हो रही है जी, आउट हो रही है नॉर्थ पोल से जी, और दोबारा यहाँ इंटर हो रही है साउथ पोल में जी। तो ये आपके पास है। और कहते हैं इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, दीज आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जी। कहते हैं जो इसके अंदर एंटर होगा, अभी देखिए ये इसके अंदर का एरिया आ गया जी। कहते हैं इसके अंदर के एरिया में क्या है, ये साउथ से एंटर होती हैं और नॉर्थ से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं जी। तो ये आपके पास है, यानी ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है मैग्नेट से, और साउथ पोल में इंटर होती है जी। और मैग्नेट के अंदर कोई साइड का जो मैग्नेट का अंदरूनी हिस्सा है, कहते हैं वहाँ ये क्या होती है, साउथ पोल से एंटर होती है, यानी अपोजिट हो जाती है, साउथ पोल से एंटर होती है और नॉर्थ पोल से ये बाहर निकलती है जी। तो ये आपके पास है। इसमें क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो दैट इज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये आपके पास क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कभी भी ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, थोड़ा या ज्यादा फासला इसमें लाजमी बरकरार होता है। यानी ये आपके पास क्या है, ये देख रहे हैं ये मुख्तलिफ लाइंस जो है इसकी मौजूद है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आपका दे आर मोर कंसंट्रेटेड, दे आर मोर कंसंट्रेटेड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगर जी। कहते हैं ये वहां पर क्या होती है, बहुत करीब करीब होती हैं, कंसंट्रेटेड होती हैं, जहां पर क्या हो इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत ताकतवर होता है। अब ये देख रहे हैं, ये इनको देखें, ये आपके पास सारी इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखें, यहाँ जो मैंने सर्कल अप्लाई किया है, लगाया है। कहते हैं इस जगह पर कहते हैं जी कि ये दे आर मोर कंसंट्रेटेड, व्हाई, बिकॉज हियर इन दिस प्लेस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग। यानी जहां पर ये क्लोज होती है, जैसे बिल्कुल करीब करीब होती हैं, ये उस जगह पर होती है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है जी। एंड दे आर मोर अपार्ट, दे आर मोर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक जी। कहते हैं जहाँ पर ये खुल जाती है, अब ये देखिए इनमें ये इसका फासला क्या खुल रहा है, यहाँ देखिए ये और खुली हो रही है। कहते हैं ये आप देख रहे हैं, ये इधर टिक लगा रहा हूँ, कहते हैं यहाँ पर इस जगह पर कहते हैं ये ओपन होना शुरू हो गई है, उनमें फासला यानी बढ़ गया, दे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इट्स मीन दैट एट दिस प्लेस मैग्नेटिक फील्ड इज वीक जी। तो सादा सी बात है, कहते हैं जहाँ पर ये लाइंस कंसंट्रेटेड होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होती हैं, उस एरिया में क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और जहाँ पर ये एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो जाए, दे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या फासला बढ़ना शुरू हो जाए, इट्स मीन दैट उस जगह पर, उस एरिया पर उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाता है, हद तक एक हद आ जाती है कि इनका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, यानी उस एरिया पे ये खत्म हो जाएंगी। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट आप हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से आगे जो हमने इस टॉपिक स्टार्ट में किया था, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करेंगे, क्योंकि आज का हमारा असल में टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पहले मैग्नेटिज्म का समझना जरूरी था जी, कि मैग्नेटिज्म क्या है, उसके बाद आगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी जब हम क्या करते हैं, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर वायर में से जब करंट पास होता है, तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है अराउंड इट, तो देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं जब किसी भी कंडक्टर वायर में से करंट पास होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रो है, ये आपके पास इलेक्ट्रो, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिज्म जी। तो इसका मतलब ही यही है कि वेयर इज इलेक्ट्रिक करंट, where there is a flow of electric current. Electromagnetism, that is a electromagnetism, it is a combination of two words, electro plus magnetism. It's mean that where there is a flow of an electric current, कहते हैं जहां भी किसी भी कंडक्टर या वायर में जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, वहीं पर क्या होगा, उससे इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जी। तो ये आप स्टूडेंट्स आप डायग्राम देख रहे हैं, जो इसका इसमें से हमने करंट पास कराया है, तो आप देख रहे हैं रेड कलर्स में, आप देख रहे हैं सर्कल जहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस गिर्द क्या होगा, पैदा होगी। आप देख रहे हैं रेड कलर में जो लाइन है इसके आसपास मुख्तलिफ डिजाइन में,
तो दैट इज शोइंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, जब किसी कंडक्टर या वायर में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उसमें आप प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, तो उससे इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इससे नतीजा निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। यानी इसका मतलब क्या है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी वायर या कंडक्टर में से, उसके गिर्द लाजमी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और एंड the branch of physics, the branch of physics which deals with the magnetic effect of electric current, the branch of physics which deals with the magnetic effect of electric current is called the electromagnetism। इसको हम क्या कहते हैं, electromagnetism कहते हैं। तो जिसमें ये हमारा जो चैप्टर आज हमने आगाज किया है, ये electromagnetism का ही है। तो सो कहता है branch of physics which deals with the magnetic effect of electric current is called the electromagnetism। जी कहता है साइंस फिजिक्स वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जी। यानी जब भी करंट किसी कंडक्टर में से वायर में से पास करेगा, तो वो क्या करेगा, अपना उसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो जब हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। Dear students, if you have any question, then you can ask question जी। Thank you so much dear student for listening my lesson। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।